हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस नॉलेज एरिया 1। मैं हूं अनामिका और आज की इस वीडियो में लेकर आई हूं टॉपिक है श्रवण से आप क्या समझते हैं। श्रवण के नियम को बताते हुए शुद्ध श्रवण की विशेषताओं को बताइए। तो गाइज ये जो टॉपिक है वो बीएड से रिलेटेड है, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर के हों या सेकेंड ईयर के हों, ये दोनों के लिए बेस्ट है। तो आप इस वीडियो को इन तक देखिएगा। और गाइज अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने एक क्वेश्चंस लिया है, आप देख सकते हैं। श्रवण से आप क्या समझते हैं, श्रवण के नियम को बताते हुए श्रवण की विशेषताओं को बताइए। तो गाइस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले रूपरेखा तैयार करते हैं, सिनॉप्सिस तैयार करते हैं। तो सिनॉप्सिस में हमने क्वेश्चंस के बेस पे यहाँ रूपरेखा तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में है प्रस्तावना, फिर श्रवण कौशल का अर्थ लिखेंगे, श्रवण कौशल का नियम, फिर श्रवण कौशल की विशेषताएं, फिर उसके बाद निष्कर्ष और फिर संदर्भ ग्रंथ सूची। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रस्तावना लिखी है। तो प्रस्तावना में है भाषा कौशल के उद्देश्य छात्रों में इस सीमा तक भाषाई कौशलता का विकास करना है जिससे वह भाषा का व्यवहार करने में समर्थ हो सके। भाषा को सुनकर समझना और वाणी के द्वारा उसका प्रवेश करना या सीखना भाषा कौशलता का अनिवार्य अंग है। तो गाइस भाषा कौशल का उद्देश्य छात्रों में उस सीमा तक भाषाई कौशलता का विकास करना है जिससे वह भाषा का व्यवहार करने में समर्थ हो सके और भाषा को सुनकर समझकर वाणी के द्वारा प्रवेश करना और सीखना भाषा कौशलता का एक अनिवार्य अंग है। तो देखिए यहाँ पर किसी भाषा को सीखने की प्रक्रिया में उस भाषा की ध्वनियों को सुनकर समझना प्रारंभिक सोपान है। तो गाइज ये जो सुनना कौशल है, श्रवण कौशल है, वो क्या है भाषाई कौशल का, ये प्रारंभिक सोपान है, मतलब प्रथम सोपान है। ठीक है। और सेकेंड सोपान क्या थी गाइज, वो थी वाचन, बोलना। ठीक है, जो हमने पहले ही वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर वो उस वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है श्रवण कौशल का अर्थ। ठीक है, श्रवण कौशल का अर्थ है कि भाषा उच्चारित ध्वनियों को सुनना, समझना, अर्थ ग्रहण करना एवं स्मरण में रखना ही श्रवण कौशल कहलाता है। अन्य भाषा की ध्वनियों को सुनना तथा उनके अंतर को पहचानना विशिष्ट कुशलता है। इस प्रकार पहचानना इसकी दक्षता पर निर्भर करती है। ध्वनिगत विशेषताओं का समझने के लिए श्रवण कौशल का होना जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं भाषा में प्रयुक्त की जाने वाली ध्वनि किस बालाघाट में आ रही है, इसको पहचानना इसकी कौशल के माध्यम से संपन्न होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं श्रवण कौशल का नियम। अब श्रवण कौशल का नियम जानते हैं। सुनने के लिए कौशल को विकास करने के या उसमें प्रवीणता प्राप्त करने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखा गया है। जो बातें ध्यान में रखा गया है वो है यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है, बालकों के समझ सुनाई जाने वाली सामग्री रोचक हो। ठीक है, जो हम बालकों को सुनाएंगे वो सामग्री रोचक होनी चाहिए। बालकों के स्थानांतर अनुसार सामग्री प्रयोग करते हुए सीखने की क्षमता की अपेक्षा तर्क शक्ति पर अधिक भरोसा करना चाहिए। ठीक है, बालकों के सामग्री जो यूज करवाएंगे वो सीखने के अपेक्षा तर्क शक्ति पर अधिक भरोसा करना चाहिए। भय या आतंक की स्थिति में नहीं सुनना चाहिए। किसी चीज़ को आप सुन रहे हैं वो भय की स्थिति में नहीं सुनना चाहिए, आतंक की स्थिति में नहीं सुनना चाहिए। मतलब मीडियम से, ना ज़्यादा हाई लेवल में किसी चीज़ को सुनना चाहिए और ना ज़्यादा निम्न में। आवश्यक से अधिक श्रवण सामग्री नहीं होनी चाहिए। जितनी ही आवश्यकता है श्रवण सामग्री के अपेक्षा उतनी ही हम श्रवण सामग्री का उपयोग करेंगे। श्रवण कौशल में प्रवीणता लाने के लिए पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। श्रवण कौशल में प्रवीणता लाने के लिए पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, जैसे है रेडियो या फिर टेप रिकॉर्डर, ये सब हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर श्रवण कौशल की विशेषताएं वो निम्न है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, उसके माध्यम से बालक भाषा की उच्चारित ध्वनियों को सुनकर देखकर समझते हैं। ठीक है, जिस सामग्री का हम यूज करेंगे उसके माध्यम से जो है ना वो बच्चा भाषा की उच्चारित ध्वनियों को सुनकर और देखकर समझते हैं। जैसे हो गया टीवी में हम सुन भी सकते हैं और देखकर समझ भी सकते हैं। सुनकर स्मरण में रखते हैं, सुनते हैं उसके बाद याद रखते हैं कि क्या बोला जा रहा है, सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम जो
सुनते हैं उसका अर्थ ग्रहण करते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। भाषा में प्रयुक्त अनुपात या बालाघात को पहचानने की योग्यता रखते हैं। फिर उसके बाद जो भी हम अर्थ ग्रहण करते हैं, अनुपात या बालाघात को पहचानने की योग्यता रखते हैं कि उसमें किस तरह से बालाघात हो रही है, निम्न हो रही है, हाई जा रही है किसी चीज़ को बोलने में। ठीक है, इस कौशल के माध्यम से भाषा की ध्वनियों से ही परिचित नहीं होते हैं, बल्कि ध्वनियों से बने शब्द तथा वाक्यों के पहचानना तथा अर्थ ग्रहण करते हैं। कौशल के माध्यम से भाषा की ध्वनियों को ही परिचित नहीं होते, बल्कि ध्वनियों से बने शब्द तथा वाक्यों के पहचानना और अर्थ ग्रहण भी करते हैं। श्रवण के माध्यम से सीखी गई शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के प्रयोग वह भाषा के मौखिक व्यवहार में करता है। जब हम सुनेंगे, समझेंगे उस शब्द को, वाक्यों तथा वाक्यांशों को प्रयोग वह भाषा के मौखिक व्यवहार में करते हैं। दैनिक भाषा जब हम जो बोलते हैं दैनिक जीवन में, उसमें हम उस चीज़ को प्रयोग करते हैं। सुनने के बाद वह बोल सकता है और पढ़ने के बाद वह लिख सकता है। इस तरह से हमें श्रवण कौशल होनी चाहिए। जब हम सुनते हैं उसके बाद हम बोल सकते हैं और पढ़ने के बाद हम लिख सकते हैं। इस तरह की हमारी श्रवण कौशल होनी चाहिए। फिर इसके बाद निष्कर्ष निकल के यहाँ आता है, उपयुक्त विवेचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि श्रवण कौशल भाषाई कौशल का विकास करना है और भाषाई कौशल का प्रथम कौशल श्रवण कौशल को कहा जाता है। सेकंड कौशल क्या है गाइस, जो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। ठीक है, संदर्भ ग्रंथ सूची में पुस्तक के नाम है, यहाँ लेखक के नाम है। पुस्तक के नाम है यहाँ हिंदी शिक्षण, जिसकी लेखिका है वो रीता चौहान है। और सेकेंड जो पुस्तक है पाठ्यक्रम में हिंदी शिक्षण, इनकी जो राइटर है वो स्नेहलता चतुर्वेदी हैं। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।